कुछ अंदर ही अंदर चलता हुआ क्या महसूस हो रहा है? आज क्या कहते हैं नवग्रहों से जुड़े हुए संकेत? 3 फरवरी 2025 दिन मंगलवार के राशिफल की बात करते हैं। मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे और मघा नक्षत्र में इनका गोचर होगा। देखिए, मघा नक्षत्र कोई साधारण ऊर्जा तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार नहीं कही जाती। यह वंश, परंपरा, पूर्वजों की स्मृति और राजसी चेतना का प्रतीक है। यह वह समय होता है जब जीवन कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे अंदर इतिहास खड़ा है। यानी कि अपने अंदर से जुड़ी हुई अपनी परंपराओं की, अपनी रीतियों की याद हमें कहीं ना कहीं आती है। पूर्वजों की याद अचानक से आ सकती है। तभी हमने कहा कि मन में कुछ अंदर ही अंदर, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? पुराने संबंधों की ओर लौटने का मन करता है। अगर किसी से कुछ बात बिगड़ गई थी तो उन बातों को संवारने का मन यहां पर करता है। परिवार की जिम्मेदारी को समझना और उसको अपने अलग अंदाज में निभाने के लिए मघा नक्षत्र की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। यह आत्मसम्मान के साथ साथ निर्णय लेने की एक क्षमता है कन्या राशि के जातकों को। और कन्या राशि वाले लोगों को कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़े खर्च बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मिल रहा है वह भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। बड़ी बात तब होती है मेरे मित्रों, जब खर्च होता जाए और हमारे पास उसका आगमन ना हो। लेकिन जब कहीं ना कहीं से कुछ आने की हमें उम्मीद रहती है तो फिर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी बेफजूल के खर्च से आपको बचना चाहिए। ये आज का जो है ना मेन संकेत है। देखिए, कुछ जोड़ने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या वो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों पर ग्रह गोचर के क्या संकेत है। करियर और नौकरी की बात करें तो आज आपके काम को जो है सराहना मिल रही है। आपके काम को एक अलग पहचान मिल रही है। अंदर ही अंदर आप सोच रहे होंगे कि यार मुझे कोई कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन काम मुझे दिया जा रहा है। तो धैर्य रखें। आज किया गया कार्य आने वाले दिनों में आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कभी कभी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे कि राहु इस वक्त कुंभ राशि में चल रहे हैं और 25 जनवरी के बाद शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में यह आ गए हैं। तो इससे क्या यहां पर संकेत है कि आपके कार्य में आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बिना बताए आपकी योग्यता जो है वो सीनियर्स तक पहुंच रही है। और राहु क्या करते हैं, अचानक से रिजल्ट देने के लिए राहु को पहचाना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं ये आपके लिए अच्छा हो सकता है आपके भविष्य में। व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, व्यापार में आज ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा महसूस हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कि खर्च ज्यादा हो रहा है और लाभ की जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो क्या इससे घबराने की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर मित्रों, जो खर्च आज आपको लग रहा है कि यार खर्च हो रहा है, वही खर्च कल की नींव बन सकता है। देखिए, कभी कभी कुछ खर्च हमें अपनी एबिलिटीज, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए करने पड़ते हैं। कुछ खर्च हमें अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए करने पड़ते हैं। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हमें अपने व्यापार में जो जुड़े हुए अन्य कर्मचारी हैं उनसे संबंधित हमें करने पड़ते हैं। लेकिन ये खर्च नहीं होते, ये हमारे व्यापार को मजबूती देने का एक साधन होते हैं। तो खर्च की अधिकता यदि आपको महसूस हो रही है तो इससे परेशान मत होइए, क्योंकि यही खर्च कल आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर के आ सकता है। चंद्रदेव का 12th हाउस में होना और राहु की चंद्र पर दृष्टि होना। गोचर में राहु और चंद्र का दृष्टि संबंध जो है वो बेचैनी को दर्शाता है कि मन में कुछ उलझन, कुछ बेचैनी। लेकिन यहां पर जो स्थिति है मेरे मित्रों, वो बेचैनी वाली नहीं है। वो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि यार क्यों खर्च हो रहा है, जबकि ये खर्च आगे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके काफी काम का हो सकता है। तो इससे बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साझेदारी में आपका बिजनेस है तो आज का जो मौन है वो सबसे बड़ा संकेत है। साझेदारी में अगर कोई बात दिल में है तो उसे जोर से मत कहिए, कुछ देर चुप रहिए। अपने पार्टनर को
मतलब आपके पार्टनर को आपको देख करके लगे कि आज यार आप चुप चुप से हैं, वो खुद आपसे पूछेंगे क्या बात है, अब क्यों आज मौन मौन से हैं, कोई दिक्कत है क्या। जब वो आपसे पूछे तो जो आपके मन में है, जो आपके दिल की बात है, वो उनको धीमे से बताइए, अग्रेसिव मोड में नहीं, उत्तेजना के साथ नहीं, शब्दों को बहुत पोलाइट रखते हुए अपने बिजनेस पार्टनर को जब आप बताएंगे तो जो ग्रह गोचर का जो संकेत मिल रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर आपकी बात को समझेंगे और अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन था वो दूर होगी, उनसे आपसे कुछ गलती थी तो वो सुधारने का मौका यहां पर आज कन्या राशि के जातकों को मिल रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। कहते हैं कभी कभी जब वैदिक ज्योतिष के अनुसार कि जब चंद्रदेव 12th हाउस में जाते हैं तो आत्मविश्वास में कुछ हल्की फुल्की सी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मंगल की स्थिति, उच्च के मंगल आपको पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से लवरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शुक्र और बुध की युति भी आपके लिए एक अच्छा संकेत करियर में बना रही है, बिजनेस में बना रही है। तो यहां पर बस इसी चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब आपको जोड़ना है और जोड़ने से पहले उसको समझना है कि यार मुझे क्या कहना है जिससे कि हमारे संबंध और मजबूत हो सके। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी और अभिव्यक्ति आज कम दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि प्रेम जीवन में कोई संशय आ रहा है, नहीं, संशय की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं। अगर रिश्ता आपका सच्चा है तो ये आपके भविष्य की नींव बन सकता है। ये रिश्ता दाम्पत्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स से इस संबंध में आज बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कम बोलने की आदत आपके लिए आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान कर सकती है। वहीं कोई पूर्वजों से जुड़ी हुई याद आपको आ सकती है, आपके दादाजी, आपकी दादी जी, या फिर आपको अपने पूर्वजों के जो घर होते हैं ना, बहुत से लोग शहर में आकर के रहने लगे हैं, बहुत से लोग कि जो दादा परदादा थे वो सब गांव में ज्यादातर रहते थे। आज से 20-30 साल पहले की बात करेंगे तो वहां पर आपको जाने का मौका मिल सकता है, यानी कि आपके पैतृक स्थान पर आपको जाने का मौका मिल सकता है। पैतृक स्थान से कोई सकारात्मक संदेश आपके लिए आ सकता है। संतान व शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ा सा जो ध्यान है उसमें जो एकाग्रता है उसकी कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन यही समय गहराई से सीखने का है। देखिए, एक बात को समझिए मेरे मित्रों, जब हमारी एकाग्रता थोड़ी सी कम होती है, अब आप इसको इस तरीके से सुनिए कि आप अपने घर पर बैठे हैं, कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, आपका ध्यान पूरी तरीके से उसमें है क्योंकि उसकी मूवी की जो आवाज वगैरह है वो आपके कानों में पड़ रही है। आप उससे खुद को उसमें पूरा एकाग्र करके रखें और थोड़ा सा शोर हो जाए, कोई छोटा बच्चा हो वो एकदम से उठ जाए तो आपका ध्यान भंग होगा, लेकिन उस वक्त में आपका जो माइंड होता है ना वो और सक्रिय हो जाएगा क्योंकि आपको दो जगह ध्यान देना, एक तो आपके बच्चे पर और एक टीवी पर। तो उस वक्त आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि आपको चीजें और क्लियर सुनाई दे रही हैं, जो आप देखना चाह रहे हैं वो और ज्यादा आपके ध्यान में आ रही है। ये दूसरा एंगल है मेरे मित्रों। एकाग्रता कम होने को बहुत से लोग गलत रूप में लेते हैं, लेकिन कभी कभी एकाग्रता का कम होना भी गहराई से सीखने का एक संकेत होता है। तो उस वक्त पर आप बच्चे को भी संभालेंगे और अपनी फिल्म भी देखते रहेंगे, जो भी मूवी वगैरह है आप देख रहे हैं वो देखते रहेंगे और आपको समझ भी आएगी क्योंकि आपका ध्यान आपके बच्चे में तो है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी मूवी में है कि वो वहां पर क्या चल रहा है, आपका माइंड वहां पर जा रहा है। तो एकाग्रता में कमी तो आई ना। अब पहले मूवी देख रहे थे, अब बच्चे को भी संभाल रहे हैं, लेकिन ध्यान माइंड का सक्रिय जो होना है वो एकदम से वहां पर भी है कि नहीं यार मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो, मैं इसको लगातार देखता रहूं। अब दो काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एकाग्रता की कमी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान आपका और ज्यादा बढ़ गया। तो कुछ इसी तरह का आज कन्या राशि के जो छात्र है उनको महसूस हो सकता है। अगर महसूस होता है तो कमेंट्स तो किया कीजिए, अपनी राय तो बताया कीजिए। देखिए, एक से एक चीज हम आपके लिए नई निकाल करके लाते हैं जो आपको सुनने में अच्छी लगे, जो आपको लगे कि हाँ यार हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक परिवार है, एक मंच है, यहाँ पर हम लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं।
थोड़ा सा आप भी बताया कीजिए, क्या चीज संकेत आपको महसूस हुए, क्या चीज आपको अच्छी लगी। इन चीजों को आप बताएंगे तो हम भी थोड़े से मोटिवेट होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, धन व्यय खर्च की बात करें उससे पहले प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए क्या संकेत है। देखिए, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो छात्र अगर ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, ग्रुप में बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे, तो आज का ग्रह गोचर संकेत देता है कि आज आप थोड़ी देर खुद से बैठ करके पढ़ाई कीजिए। एक एकांत स्थान पर बैठे और वहां पर अपने जो भी पढ़ाई का सब्जेक्ट्स वगैरह हैं आपके उनको पढ़िए, तो आपको वो जल्द समझ आ सकता है, बशर्ते आपके मित्रों के साथ पढ़ने के। कभी कभी ग्रह गोचर संकेत देता है कि आप ग्रुप में बैठ करके अपने मित्रों के साथ पढ़िए, और कभी कभी यह संकेत जो है, तभी तो कहते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करता है, और हर दिन नक्षत्र भी इनके चेंज होते रहते हैं, और इसी का कहीं ना कहीं प्रभाव वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम सब पर दिखाई देता है, महसूस होता है। धन और खर्च की बात करें तो देखिए, 12th हाउस में चंद्रमा का जाना ये एक स्थिति को बनाता है, एक संकेत देता है कि धन आगमन के नए स्रोत तो आपके लिए बन सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ खर्च भी आपको दिखाई दे रहा है। आपने सोचा अभी यार जो मेरे पास है उससे ज्यादा तो मेरे को देना है, उससे ज्यादा तो मेरा खर्च हो जाएगा, ये कुछ इस तरह के संकेत आपको हो सकते हैं, लेकिन ये शिकायत नहीं है। संकेत यह है कि आपको अपने खर्च की दिशा को बदलना चाहिए। आज फजूल खर्ची से बचना बहुत जरूरी है, यह आपके भविष्य की बचत बन सकता है, लेकिन कुछ खर्च जो हमने शुरू में बताया कुछ इस प्रकार के भी होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। अब आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी होंगे, आपके सबॉर्डिनेट होंगे, उनको वो काम करते हैं, अब उनको किसी चीज की जरूरत है, उनको सपोज इस वक्त कुछ जरूरत है, तो वो किससे कहेंगे, वो आपसे ही तो कहेंगे। और शनि यहीं पर बैठ करके, सप्तम भाव में बैठ करके यही देख रहे हैं कि आप कितनी मदद कर पाते हैं, आपका दिल, आपका हृदय कितना विशाल है, कितना दयालुता आपके अंदर है, तो उसकी मदद कर रहे हैं आप। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि यार आपकी जेब से कुछ निकल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का एक तो फायदा हो रहा है, दूसरी बात आपकी दयालुता बढ़ रही है, उनके मन में आपके प्रति विश्वास और सम्मान बहुत बढ़ रहा है, और यही कल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रोग रिपो ऋण की बात करें 6th हाउस की, जो लोग कर्ज या फिर किसी तरह के किसी विवाद में अगर उलझे हुए हैं तो उनके लिए आज का दिन अप्रत्यक्ष रूप से समाधान की संभावनाएं लेकर आ रहा है। आपको किसी का ऐसा कुछ सपोर्ट मिल सकता है जिसकी वजह से अगर आपको कोई उलझन थी तो आप इन उलझनों से बाहर निकल सकते हैं। कोई पुराना दस्तावेज आपको एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए अगर आपकी कुछ उलझन वगैरह है तो, क्योंकि जब आप एक बार दोबारा से उस चीज को पढ़ेंगे तो हो सकता है उसी में आपको कुछ समाधान मिल जाए। और किसी से आपकी कोई बातचीत हुई थी तो क्या क्या बातचीत हुई थी, उन चीजों को थोड़ा सा एक बार फिर से याद करने की कोशिश करें। क्या पता उन्होंने ही आपको कुछ बताया और उस वक्त आप उस चीज पर ध्यान ना दे पाए हो जो आपकी समस्या का समाधान होने की ओर आपके कदमों को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं, हमारा मन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और बाद में हमें लगता है कि यार अरे यार हम तो उनसे बात कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने क्या कहा। और फिर जब हम याद करते हैं अरे हाँ उन्होंने ये भी चीज कही थी और ये तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, कुछ इस तरह के विचार आते हैं ना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अपनी राय हमें बताइएगा। कृषि में भूमि से जुड़े हुए लोगों के लिए, खेती से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन धैर्य और योजना बनाने का दिन है। आज जो भी आप बीज बोते हैं, यानी कि जो विचार आपके मन में आते हैं वो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। कहते हैं ना पहले बीज बोया जाता है, फिर प्रतीक्षा की जाती है, उसके बाद में उसका फल आता है। तो कुछ इसी प्रकार के आज कृषि मित्रों के लिए संकेत ग्रह गोचर के लिए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हल्की फुल्की कुछ नींद की कमी महसूस हो सकती है या फिर कुछ बेचैनी सी आपको हल्की फुल्की लग सकती है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें भैया आपको दिक्कत हो, यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ये हल्का फुल्का सा ग्रह गोचर का संकेत है। थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा मेडिटेशन यदि आप कर सकते हैं तो वो कीजिए और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 4 ग्रह अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। रचनात्मकता को बढ़ाने का समय है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का सहयोग यहां पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
एकदम से आपको कुछ चीजें ऐसी महसूस हो सकती हैं कि यार जो मैंने पूर्व में सोचा था यदि उसको मैं दोबारा करता हूं, यही कभी कभी पूर्व में की गई चीजें शायद उसमें कामयाबी ना मिल पाए। ऐसा तो नहीं होता कि हर चीज जो हमने की वो कामयाबी मिल जाए, तो हम सोच लेते हैं कि यार वो काम बेकार था इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन कभी कभी कुछ समय की मांग भी होती है ना। तो हो सकता है आपका ध्यान कुछ इस तरह की चीजों पे जाए जो आपने पूर्व में की थी, और वो पूर्व में जो प्रयास किए थे वो आपको अब लग सकता है कि अगर उन प्रयासों को आगे बढ़ा जाए तो कुछ यहाँ पर हमारे लिए अच्छे रास्ते निकल सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के संयोग आपके लिए बन रहे हैं, इस पर एक बार विचार कर लीजिएगा। यदि इस तरह का आपका कोई अनुभव है, कुछ इस तरह की प्रयास आपके हैं, तो उन पर एक बार आप विचार कर सकते हैं। स्वप्न शास्त्र की बात करें और उसके बाद बताएंगे क्या करें क्या ना करें, और आज का सरल ज्योतिष उपाय। स्वप्न में किसी पुराने महल को यदि आप देखते हैं, कोई पुराना महल, कोई पुरानी खाली पड़ी कुर्सी, कुछ इस तरह के स्वप्न यदि आपको दिखाई देते हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार जीवन में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई नई सकारात्मक जिम्मेदारी, कोई नई दिशा आपको जल्द मिलने के संकेत यहां पर बनते हैं। इस स्वप्न का संकेत यह भी होता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। मघा नक्षत्र से आज चंद्र का गोचर है, तो पूर्वजों के आशीर्वाद का भी यह संकेत स्वप्न हो सकता है। तो इसको शुभ संकेत हम कह सकते हैं। आज क्या करें क्या ना करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, पुराने कार्य हैं उनको अधूरा ना छोड़े, और कुछ देर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना आपके पास समय है खुद आत्मविश्लेषण करें, कुछ आत्मचिंतन करें। अहंकार में आकर के कोई भी निर्णय न लें, बिना सोचे समझे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। रिश्तों में उनकी महत्वता को समझें, क्रोध में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई भी प्रति उत्तर देने से बचें। और थकान अगर महसूस हो रही है तो भैया थोड़ा सा आराम भी कीजिए, काम के वक्त पर काम कीजिए, आराम के वक्त पर आराम कीजिए। आज चंद्रदेव 12th हाउस में है, तो क्या उपाय कर सकते हैं, सरल ज्योतिषीय उपाय जो पॉजिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा सके। देखिए चंद्र केतु के साथ है, केतु आध्यात्म के देवता कहे गए हैं। नवग्रहों में केतु और राहु को छाया ग्रह बताया गया है, लेकिन इनका प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में बहुत बताया गया है। आध्यात्म से जुड़े, अपने पूर्वजों को याद करें, इष्ट देवता इष्ट देवी का ध्यान करें, और भगवान शिव पर जल में कुशा मिला करके उनका अभिषेक करें। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय बताइएगा। मधेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।